हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय भी ऐसा है, परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं, बहुत बीमारियाँ हैं और सबके जीवन में बहुत सारी कुछ घटनाएँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से परिवार में दुख और कलेश का माहौल रहता है। अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले तो खुद के मन में शांति लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप की सोच को अच्छा बनाने की ज़रूरत है और अपने व्यवहार को भी अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति अच्छा रखने की ज़रूरत है। हर किसी के मन में कभी कभी एक कड़वाहट का भाव आ जाता है क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। उसे लगता है कि लोग उसके ऊपर न भरोसा करते हैं, ना उसको अच्छा समझते हैं और ना ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे हर किसी इंसान के मन में एक बैर भाव पैदा हो जाता है क्योंकि हर कोई दूसरे से सम्मान की आशा करता है, प्यार की आशा करता है। वो चाहता है कि लोग उसके साथ जुड़ें तो हमेशा उसके साथ एक अच्छा भाव बनाए रखें। जब आप किसी को कुछ कड़वे शब्द बोल देते हैं तो वही आपके जीवन में दुख तकलीफ़ का कारण बन जाता है क्योंकि सामने वाला उन चीज़ों को दिल से लगा कर बैठ जाता है। उसके मन में आपके प्रति कड़वाहट भी आती है और एक नफ़रत का भाव, क्रोध का भाव हर वक्त रहता है। ऐसा परिवार में भी होता है, पड़ोस में भी होता है, काम में भी होता है क्योंकि जब आप किसी काम की तलाश में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से उस काम को करते हैं। उन सबको वहाँ की परिस्थिति का भी पता होता है, काम के बारे में भी पता होता है, लोगों के बारे में भी पता होता है। ऐसे परिवार में भी होता है। जब आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। वो चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं और उनसे ज़्यादा समझदार कैसे हो सकते हैं, कैसे आप अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के मन में एक अलग भाव होता है। कोई किसी को देख के, तरक्की को देख के, उसको आगे बढ़ता देख के, उसके परिवार में अच्छा होते देख के खुश होता है। कोई इन्हीं चीज़ों से दुखी भी हो जाता है क्योंकि उसके पास उन चीज़ों का अभाव होता है। वो प्रयास करने की बजाय दूसरों के लिए बुरा भाव मन में पैदा कर लेता है। जब हम मन में किसी के प्रति बैर भाव रख लेते हैं, बुरा भाव रख लेते हैं, तभी तो आपकी परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, आपका समय बदल जाता है, आपके घर में कलेश का, दुख का माहौल आ जाता है क्योंकि आपने अपने भाव को दूसरों में लगा लिया है, दूसरे के बुरे के लिए लगा लिया है। कैसे उसके घर में अच्छा हो गया, कैसे उसके घर में धन आ गया, कैसे उसके घर में तरक्की है, कैसे उसके काम बन रहे हैं, कैसे उसके घर में सुख शांति है। ये सब चीज़ें आज इंसान के, हर दूसरे इंसान के मन में ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं क्योंकि इसमें आप सबका कोई दोष नहीं है। अगर आज भक्ति है तो भगवान के साथ साथ एक शैतान भी अपने आप में और अब हर किसी के मन में बैठा हुआ है जो कि उसको अच्छा बनने नहीं देता है, उसको अच्छा सोचने नहीं देता है, उसको अच्छे रास्ते चलने नहीं देता है। आज ये सब जो जीवन में सबके हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं, औरतों के साथ भी कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, कुछ भाइयों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। ये सब चीज़ें, घटनाएं, परिस्थितियाँ सिर्फ सोच की वजह से ही खराब हो जाती हैं। समझ की वजह से ही इंसान अपने आप को शैतान की तरह बना लेता है। जब इंसान ज़िंदगी में आया है तो अच्छे काम करने के लिए उसे अपने मन को भी और अपने दिल को भी लगाना चाहिए। जब हम बुरे भाव से किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी काम को करते हैं, तो वो अच्छा होने की बजाय खराबी हो जाता है। भगवान भी कहते हैं कि जब हमने जीवन को जीना सीख लिया है तो इससे कैसे निकलना है और कैसे अपने आप को संभालना है परिस्थितियों से, लोगों से और अपने काम से। तो ये सब भी आपको मैंने समझ भी दी है और इस चीज़ के लिए मैं आपको समय समय पर प्रेरित भी करता हूँ और आगाह भी करता हूँ। भगवान हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी साइंस ज़रूर देता है जिससे कि वो समझ सके, सीख सके और अपने जीवन को बदल सके।
चाहे वो किसी लोगों के प्रति दे, किसी भी चीज़ के प्रति, वो आपको ज़रूर से उन चीज़ों के लिए समस्या है तो समाधान भी देता है। लोग समझना भूल जाते हैं, दुखों में घिरे रहते हैं, परेशानियों में घिरे रहते हैं, सबसे ज़्यादा भाव दूसरों में लगा के रखते हैं। कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, कौन किसके घर में क्या करने जा रहा है, कैसी परिस्थितियाँ किसके घर में है, किसका किससे मेल है, किसका किससे बैर है, यही छोटी छोटी चीज़ें आज इंसान के जीवन में तकलीफ़ों का कारण, दुख का कारण बनी हुई है, जिसे लोग बदलना नहीं चाहते। हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरा अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप को देखना, समझना भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हर किसी के घर में एक अलग माहौल होता है, वो अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से अपने समय को बदलता है, अपने तरीके से ही अपने परिवार को चलाता है, अपने काम को करता है। जब वो दूसरों में अपना ध्यान लगाता है या दूसरों की बातें सुनता है, तभी उसके परिवार में सुख शांति ख़त्म हो जाती है, उसके काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसका अपने से ज़्यादा दूसरों में भाव हो जाता है। क्योंकि जीवन है, लोग जुड़ते हैं, अच्छे के लिए भी जुड़ते हैं, बुरे के लिए भी जुड़ते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए। आप सब अपने अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि बुराई से किसी का भला नहीं होता है, बुरी सोच से भी किसी का भला नहीं होता है। किसी के साथ बुरा करके, अत्याचार करके किसी का भला नहीं होता है। उल्टा और भगवान आप सबको सज़ा भी देता है, आपके समय को भी खराब कर देता है और आपकी परिस्थितियों को भी ऐसा बना देता है कि आप पल पल याद करते हैं कि कहाँ आपसे गलती हुई, कैसे आपसे ये सब हो गया, क्यों आपने ये सब किया। ये सब चीज़ें एक पछतावा बनकर रह जाती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। शब्दों का सबसे बड़ा आज फेर होता है, हम शब्द किसी को कैसे बोलते हैं, उससे भी आपके जीवन में कितनी घटनाएं हो जाती हैं, कितने दुख और कलेश हो जाते हैं, क्योंकि हम शब्दों पर कंट्रोल करना भूल जाते हैं। जब हम कुछ ऐसी चीज़ों को खाते पीते हैं तो हमारा मन भी बदल जाता है। जब लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो व्यवहार भी बदल जाता है। क्यों हम दूसरे की तरह चलने की कोशिश करते हैं, क्यों हम हमेशा दूसरों के पीछे भागते हैं, क्यों हम हमेशा दूसरे की जैसा बनना चाहते हैं। आप जैसे भी हैं, भगवान ने आप सबको बहुत प्यारा और बहुत न्यारा बनाया है। हर किसी इंसान में एक अच्छा दिल है जो भगवान ने दिया है, अच्छी सोच भी दी है, अच्छी समझ भी दी है, और काम करने के लिए एक अच्छा इंसान को शरीर भी दिया है, जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने घर के परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को और अपने परिवार को अच्छा समय दे सकते हैं। काम से कभी भी किसी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए। आलस करने से इंसान का जीवन पीछे चला जाता है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना आलस करें, ना क्रोध करें, और ना ही किसी से बुरा भाव, बुरा व्यवहार करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके जीवन में सारी चीज़ें बदल जाती हैं। समय पीछे चला जाता है, लोगों में टकराव हो जाता है, लोगों से भी आप बैर भाव मोल ले लेते हैं, समय को अपने खुद ही ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो आजकल परिवारों में भी बहुत हो रहा है, पड़ोस में भी बहुत हो रहा है, किसी काम में भी बहुत हो रहा है। क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों से मिल के देखा है, बातें करके देखा है कि सबसे ज़्यादा आज इंसान अपनों से ही दुखी है, अपनों से परेशान है। उसके अपने ही उसको नहीं समझते हैं, उसके अपने ही उसको वो सब करने की इजाज़त नहीं देते जो वो अपने जीवन में करना चाहता है, बनना चाहता है, या फिर अपने अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहता है। जब हम अपनों को ही नहीं समझ सकते, उनके दुख को नहीं समझ सकते, उनकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, तो फिर परिवार किस काम का। क्यों हम परिवार के साथ फिर जुड़ाए रहते हैं, उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर रोज़ अपनों को ही दुख दें, तकलीफ़ें दें, उनके साथ बुरा व्यवहार करें या उनकी बुरी चीज़ों से और उनके परिस्थितियों को बिगाड़ कर रख दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान यहाँ आया है तो अपने अच्छे के लिए आया है। परिवार अगर मिला है तो उससे उम्मीद भी करता है कि वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसका साथ दें, उसकी परिस्थितियों को समझें। लेकिन आज के समय में
बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं कि परिवार कभी कभी अपनों का ही दुश्मन बन जाता है। परिवार में दूसरा भाव पैदा हो जाता है क्योंकि हम पुरानी चीज़ों से जुड़े होते हैं, संस्कारों से जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले हमें समाज का डर होता है, सोसाइटी का डर होता है। देश और समाज में जो कुछ नया हो रहा है उन चीज़ों का भी डर होता है। इसीलिए हम इजाज़त नहीं देते जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, या फिर वो अपने जीवन को जिसके साथ जीना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बंधन लगा देते हैं। तभी आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। बच्चे भी क्रोध में आ जाते हैं, बड़े भी क्रोध में आ जाते हैं, और आपके रिश्तेदार भी आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, बुरा भाव भी रख लेते हैं। ये सब चीज़ें भी इसीलिए जीवन में आती हैं क्योंकि हम अपने अनुसार अपनी परिस्थितियों को बांधने की, बनाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे का सुख क्या है, दुख क्या है, किस में उसकी खुशी है, वो सब देखना भूल जाते हैं। जब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके सब कुछ है, तो फिर आप लोगों को सभी को समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो रिश्ते आप सबके साथ जुड़े हैं वो आप सबके साथ कर्मों से जुड़े हैं। उनके साथ आपका कोई ना कोई कर्म है, इसीलिए वो आपके साथ जुड़े हैं। कुछ अच्छा भी करेंगे तो कुछ बुरा भी हो जाता है, लेकिन जो बुरा हुआ है उसको सुधारने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार में सबसे ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि जब आप अपनों का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार को समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और अपने परिवार में परिस्थितियों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी घर परिवार में झगड़े नहीं होंगे, कलेश नहीं होंगे, किसी का मन खराब नहीं होगा, कोई अपने परिवार से दूर नहीं होगा। आज सभी को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, प्यार और एकता दिखाने की ज़रूरत है। लोगों में ये जो बैर भाव, नफ़रत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने परिस्थितियों को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं, कुछ गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता है। उसका समय उसके साथ वो परिस्थितियाँ लाकर खड़ी कर देता है क्योंकि उससे उनको सीखना है, समझना है, निकलना है। क्योंकि जो चीज़ें हम पुराने समय में छोड़ कर आते हैं, पिछले जन्म में छोड़ कर आते हैं, वो आपके साथ यहाँ पे भी कभी भी, किसी भी समय और किसी भी उम्र में आपके साथ जुड़ सकती हैं, आपके साथ घटित हो सकती हैं और आपके साथ किसी का व्यवहार बदल सकता है। क्योंकि आत्मा अपनी आत्मा को, अच्छी को और बुरी को कहीं भी पहचान लेती है। आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होता है, जैसे परमात्मा का हम सब के साथ संबंध है, वैसे ही हर आत्मा का एक दूसरी आत्मा के साथ संबंध होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, वो आत्मा आपके साथ अच्छे के लिए जुड़ जाती है। जब आप किसी के लिए बुरी सोच रखते हैं, बुरी धारणा मन में बना लेते हैं या उसके साथ कुछ गलत व्यवहार, कुछ बुरा कर देते हैं, वो आत्मा आपको इस जन्म में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में पहचान ही लेती है। यही आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उन सब चीज़ों को बदल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दिल में एकदम से क्रोध कैसे आ जाता है, किसी के साथ गलत हादसा एकदम कैसे हो जाता है, ये सब इसीलिए होता है कि बुरी आत्मा अपनी उस आत्मा को पहचान लेती है कि किसने उसके साथ बुरा किया था, उसको कैसे उसके साथ बुरा व्यवहार करना है, कैसे उसके साथ अपना बदला पूरा करना है। यही सब क्रोध और नफ़रत के कारण होता है। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अच्छे रास्तों पर चलने के लिए खुद के लिए तैयार करें, ना कि आप किसी के मन में बैर भाव रखें, क्योंकि ये भाव आपके अगले जन्म में आपको तंग कर सकता है, आपके साथ जुड़ा रह सकता है। आपकी आत्मा ऐसे ही दुखी और परेशान रह सकती है। जो आत्मा में लिखा होता है वही परमात्मा देखते हैं, समझते हैं और आपको उसका न्याय भी देते हैं, फल भी देते हैं। इसीलिए अपनी अपनी आत्मा में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर बुरा हुआ है तो प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा मांगें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप जो अच्छा करते हैं उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, आपके परिवार को भी अच्छा मिलेगा,
आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। अभी भी समय है। आप सब अपनी अपनी सोच को बदलें, अपने अपने मन को शांत करें, क्रोध को शांत करें। अपने मन में जो बैर भाव है, नफ़रत का भाव है, चाहे वो किसी लोगों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, उसको ख़त्म करें। क्योंकि यही आपको अपने जीवन में दुख और परेशानी की तरफ ले जाता है। आपके